मोआना को मुतनवी पर वापस आए 3 साल हो चुके थे और समंदर के साथ इसका रिश्ता मजबूत तर हो गया था। लेकिन एक रात समंदर पुरस्रार तौर पर साकित हो गया और एक अफसुर्दा गीत हुआ के साथ सुनाई देने लगा। समंदर ने मोआना को एक डूबे हुए जजीरे की झलक दिखाई जिसका मरजान मांद पड़ चुका था। ताला की रूह ने बताया कि यह जजीरा तिकुरो है जो समंदर का दिल और तिफीती की बहन है। तिकुरो की जिंदगी खत्म हो रही थी और इससे समंदर का तवाज़ुन बिगड़ रहा था। मोआना ने एक नई मुहिम का आगाज किया और जल्द ही माओ देवी इसके साथ शामिल हो गया। चलो करली, समंदर बचाना हमारा काम है, माओ ने मजाक किया। सफर के दौरान उन्होंने खतरनाक मखलूक टांगीवरा और भनवरों का सामना किया। रास्ते में वो लानी नामी एक नौजवान वायफाइंडर से मिले जिसके ख्वाब भी इसी पुरस्रार गीत से जुड़े थे। तीनों ने समंदर की गहराइयों में तिकुरो को तलाश किया जो एक देवहैकर सांप मिकना की गिरफ्त में था। मिकना जो कभी समंदर का मुहाफिज था, इंसानों के लालच और बेएतनाई की वजह से तल्ख हो गया था और तिकुरो की तवानाई खा रहा था। मोआना ने मिकना को कायल करने की कोशिश की कि मजीद नुकसान से समंदर का तवाज़ुन खत्म हो जाएगा। उसने एक दिलकश गीत गाया जो समंदर की जिंदगी और आबाओ अजदाद की ताकत को बुलाता था। माओ ने मिकना के हमलों को रोका और लानी ने अपने चमकते हार की रोशनी से उसकी ताकत कमजोर की। आखिरकार मिकना ने हथियार डाल दिए और उन सब ने मिलकर तिकुरो की रोशनी बहाल कर दी। वापसी पर मोआना ने अपने लोगों को तिकुरो की कहानी सुनाई, उन्हें जमीन और समंदर के तवाज़ुन का एहतराम करने की तालीम दी। लानी ने वायफाइंडर बनकर दुनिया के सफर का फैसला किया। जब मोआना साहिल पर खड़ी थी, माओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वाकई हीरो हो। करली, मोआना हंस दी और समंदर ने एक नए एडवेंचर का वादा किया।